थैंक यू नेहा। सी कहीं ना कहीं थोड़ा सा डुप्लीकेशन हो रहा है, राइट? अच्छा लगता है नेहा मेरे जैसी हो रही है ऐसा देख के। सो थैंक यू। एंड यू नो द डिफिकल्ट पार्ट मेरे पे सौंप के हमेशा ये भाग जाते हैं। और टीचिंग करना भी, क्योंकि अभी इतना सारा तो टीचिंग ले लिया, मुझे तो ऐसे लग रहा था वो वीडियो सुनते समय कि अभी मेरे को बोलने की जरूरत ही क्या है, राइट? बिकॉज क्या होता है ना, टीचिंग टीचिंग एक ऐसी चीज है कि वो बचपन, उसने भी बताया कि आपके बचपन में क्या हुआ था जो आपको लगता है, भाग जाते हैं ना हम स्कूल से, और जो टीचर बहुत ज्यादा सिखाता है उससे भी डरते हैं, तो कभी कभी बोर भी हो जाते हैं। टू बी वेरी ऑनेस्ट, राइट? कभी कभी हम बोर भी हो जाते हैं, बहुत ज्यादा सीखने को मिलता है। बहुत ज्यादा बात नहीं करना चाहती, मैं इतना ही बोलूंगी पहले फिर से। यू नो, एज आवर बिजनेस सेज, एनीथिंग you do, apply my things on your business. Just check with your mentors and your coaches, right? कि मैं आपको कुछ बता रही हूँ और आपको कुछ बुरा लगे तो प्लीज forgive me for that. बट अगर अच्छा लगे तो अपने मेंटर से चेक करके उसको अपना भी लीजिएगा, इतना ही बोलूंगी। और अभी बहुत अच्छा वो लेडी बता रही थी, आई एम नॉट दैट काइंड ऑफ अ स्पीकर, राइट? मेरे को वैसे तो बोलना आता नहीं है, बट पीपल अराउंड मी सेइंग दैट कि मैं अच्छा बोलती हूँ। ऐसा होता है, राइट? कभी कभी तो आप अपना एनवायरनमेंट खुद ही बनाते हैं। और आप इस बिजनेस में आने के बाद स्पेशली, जैसे अभी मैंने पहले ही बोल दिया कि भाई अपने अपलाइन को चेक करना, तो वी हैव यू नो टॉट टू बी सर्टेन थिंग्स कि भाई देखिए अंकुर जी लिख रहे हैं कि यू आर माई वन ऑफ द फेवरेट स्पीकर, थैंक यू सो मच। बट यू नो, जैसे हमको बिजनेस में कुछ चीजें नर्चर की गई हैं शुरुआत से, कुछ 3 कार्डिनल रूल्स है, वो अभी कुछ बता रही थी, सबकॉन्शियस माइंड, राइट? दैट लेडी वाज टेलिंग मेरे को, या मेघना दीक्षित, डॉक्टर दीक्षित, शी वाज आल्सो टेलिंग। तो ये सारी चीजें हमारे सिस्टम में ऑलरेडी हैं, right? Doing self-talk, power of spoken word, 3 powers, cardinal rules, और अगर 9 को स्टेप्स आप देखें, दिस अ होल बंडल ऑफ सक्सेस। बट क्या हम उसको करते हैं? मेरे पास कुछ ऐसे था नहीं, उल्टा अच्छा हुआ उसने बहुत अच्छा ऐसे मेरे को कुछ टॉपिक दे दिया कि आई शुड यू नो टॉक समथिंग अबाउट दैट। के क्या होता है कि कुछ करते हैं हम, कभी कभी करते हैं, और आई सपोज all people are there in platform just right now are from long back. बहुत नए लोग नहीं दिख रहे हैं मुझे डायस पे, तो कुछ पुराने लोग ही हैं, तो मैं थोड़ा सा ओपन होके वैसा बात करती हूँ। चलिए आज कैसे, कितने बार ऐसे लगता है, कितने बार आपको लगता है कि आप बहुत लो फील करते हैं? बहुत बार होता है ऐसा। So many time you feel के oh no, whatever I'm, you know, my coaches are telling, my mentors are telling, I'm doing, मैं ये भी कर रही हूँ, मैं कस्टमर भी बना रही हूँ, सब हो रहा है, सब हो रहा है, मगर कहीं ना कहीं आपको ऐसा एक यू नो एक पॉइंट आता है, कहीं आपको डिप्रेशन लगता है, आपको ऐसा लगता है बस अभी, बस बस अभी मैं, बहुत हो गया अभी, क्विट कर दूं। बहुत बार ऐसा होता है, बहुत बार हमारे साथ भी ऐसा हुआ, राइट? कुछ ऐसा नहीं बोलना चाहती हूँ कि जो हमारे साथ नहीं हुआ वो आपके साथ हो रहा है। बहुत बार हमारे साथ ऐसा हुआ, बहुत बार हमारे साथ ऐसा ऊपर जाके ऐसा नीचे आया, ऐसा ऊपर जाता है वॉल्यूम, पीवी, हमारे बिजनेस में, और फिर ऐसे नीचे आता है। तो बहुत बार ऐसा भी लगा यार, एवरीथिंग इज गुड इन माई लाइफ, व्हाई शुड आई डू, लेट मी क्विट यार, चल हो गया, बहुत हो गया, सब कुछ तो है, क्यों ये मगजमारी है, किसका ना सुनते रहने का, सब सुन। फिर क्या होता है, फिर हमको एक फिर से एक मीटिंग आती है, और देखिए अगर ऐसा क्विट बोल दिया और अप एंड डाउन अगर नहीं हुआ ना, तो लाइफ में भी नहीं हुआ, तो स्ट्रेट लाइन आ गई तो डॉक्टर विल डिक्लेयर यू आर नो मोर। तो आपको ऐसा जरूरी है, थोड़ा सा ऐसा है ना लिविंग लाइफ में, तो वो जरूरी भी है, कुछ चीजें जरूरी होती है जिंदगी में। बट हमें लगता है कि
बहुत ज्यादा चैलेंज है यार, बहुत हो गया अभी। मैं आई एम टोटली डिसअपॉइंटेड बिकॉज मेरे एक्सपेक्टेशन के हिसाब से कुछ भी नहीं हो रहा है ना। इसके लिए अभी मुझे क्लिक कर लेना चाहिए। सबसे बड़ी बात क्या है? एक्सपेक्टेशन। आपका एक्सपेक्टेशन है ये हो जाना चाहिए, वो हो जाना चाहिए, ऐसा जरूरी नहीं है। वो अपने समय पे ही होगा। करेक्ट। सो कभी कभी कैसे होता है कि हमको लगता है कि ये हो जाना चाहिए, इसलिए वो हो जाना चाहिए, और वो नहीं होता है तो हम डिसअपॉइंट हो जाते हैं, और डिसअपॉइंट हो जाते हैं तो हम सोचने लगते हैं कि बस अभी ये मुझे नहीं करना है, और मेरे बस हो गया, बस अभी डन। कोच बोल दे, मेंटर बोल दे, ये लोग बोलते हैं सब अच्छा अच्छा बोलते हैं, आपके दिमाग में नेगेटिव थॉट्स आना शुरू हो जाते हैं। आप कुछ और ही दिशा में चले जाते हैं। बट अगर आप मीटिंग में रहते हैं तो आपका वो ट्रैकिंग है ना, वो ऐसा अप एंड डाउन वाला, वो बराबर जगह पे आ जाता है। वो फ्रीक्वेंसी होती है ना, वो मैच होनी चाहिए आपके माइंड की, आपके साथ आपके कोच और मेंटर की। वो तभी हो पाएगी जब भी आप परफेक्टली सिस्टम में रहेंगे, मीटिंग्स में रहेंगे। राइट। चलिए मैं आपको आज एक एनालॉजी देती हूँ। इमोशनली सोचेंगे ना तो आपको लगने लगेगा नहीं अभी कुछ छोड़ दो। इमोशनली मत सोचिए। आप इस बिजनेस में, अभी आपने बिजनेस प्रेजेंटेशन देखा है, आपने पैसा देखा है, आप कुछ करने के लिए आए बिजनेस में, तो करना है ना। उस बिजनेस को अगर करना है तो बहुत ज्यादा इमोशनल होके ऐसा वो नहीं हो रहा अब तो, और आप छोड़ देंगे तो फिर सच्ची में नहीं। बट अगर आप डटे रहेंगे और आप करते रहेंगे तो होगा। मैं आज आपको एक एनालॉजी देती हूँ जो शायद हमारे में से बहुत सारे लोगों ने बहुत बार सुनी है, बहुत बार ये स्टोरी भी सुनी। ये एक बंदे ने दो सीड्स लगाए। एक लगाया किसी घास का, और एक लगाया बाम्बू। दोनों को उसने प्रॉपर खाद दिया, प्रॉपर पानी दिया, प्रॉपर लाइट दिया। तो क्या हुआ, वो जो घास वाला वो जो था, जो कहते हैं ना उसको, वो ऐसा बराबर होने लगा। टाइम पे ऐसा 8-10 दिन में वो ऐसा उग के ऐसा खड़ा हो गया। बैम्बू को उसने पानी दिया, लाइट दिया, प्रॉपर सब कुछ जैसा जैसा उसको किसी गार्डनर ने बोला वैसे वैसे उसने अपने बाम्बू ट्री के साथ में किया। मगर क्या हुआ? 1 ईयर, नो रिजल्ट। 2 इयर्स, नथिंग इज कमिंग आउट। 3 इयर्स, बट क्या होता है ना, वो करता रहता है, वो बोलता है नहीं। वो मेरे को जिसने ये बैम्बू ट्री दिया है ना, उसने बोला है कि ये आएगा, एक दिन ये आएगा। मैंने शुरुआत में भी बात की, फेथ। आपको जो बंदा इस बिजनेस में लेके आया है ना, उसके ऊपर विश्वास रखिए। उसने बोला है ना ये एक दिन होगा, तो एक दिन होगा। तो वो कंटिन्यूअसली उसको पानी देता गया, करता गया, नर्चर करता गया। 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल। इन बिटवीन उसको बहुत बार ऐसा लगा, खुद की देखो क्या, क्यों नहीं आ रहा है, क्यों नहीं हो रहा। ऐसा आपको भी होता है ना कभी कभी, जब भी वो फेलियर्स, रिजेक्शंस, बहुत ज्यादा ना, प्रोडक्ट नहीं मूव हो रहा, ऐसे सब आता है ना, तो आपके दिमाग में भी आता है कि अभी लेट इट मी, बस बस। ऐसे आप ऐसे थोड़ा पीछे हटते हैं। उसी वही टाइम है कि आपको वो परसिस्टेंस, कंसिस्टेंटली जो आपका कोच बोल रहा है ना, वो करते रहना है। वही टाइम है जब आपको आपके कोच मेंटर को ज्यादा कॉल करके पूछता है अभी मैं क्या करूं। बट वही टाइम होता है कि आपको लगता है फोन आ रहा है, क्यों आ रहा है, पता नहीं मेरे को क्या बोलेंगे, पता नहीं अभी कुछ और करने को बोलेंगे। कुछ नहीं बोलने वाला आपका अपलाइन कोच। राइट। वही एक बंदा है जो आपको सलाह देने वाला है कि ये एक दिन होगा। और 5 साल बाद क्या होता है, उसमें से ऐसा छोटा सा एक अंकुर फूटता है, बाम्बू ट्री में से। सडनली ऐसे उसको लगता है यस हुआ। राइट। एक डाउन लाइन मिला, मालूम नहीं कहाँ से आया आया। फिर सडनली उसके बाजू में एक दूसरा पत्ता आता है, दूसरा डाउन लाइन आ गया आ गया आ गया आ गया। और आपको लगता है कुछ होने लगा। तो फिर 6 महीने में पता है क्या होता है, वो 2 या 3 जने मिलके है ना, जैसे वो बैम्बू शूट भी होता है ना, जो वो 6 महीने के अंदर 100 फीट टॉल हो जाता है।
वो होगा आपके साथ। उस चीज का विश्वास रखिए। इस एनालॉजी को सोचिए कि ये हम लोगों में से कितने बार हम लोगों ने शायद ये स्टोरी सुनी है बैम्बू ट्री की। बट हमारा ना फेथ डगमगाता है और हम सोचते नहीं, नहीं हो रहा है, और हम खोद बीत के देख लेते हैं अरे कहाँ उग रहा है, फिर डेड हो जाएगा। बट एक्चुअली क्या होता है ना, जब कुछ नहीं हो रहा होता है ना, जब कुछ नहीं हो रहा होता है ना, तो अंदरूनी ग्रोथ हो रही होती है, आपके अंदर ग्रोथ हो रही होती है, और आपको पता नहीं होता है कि वो आपके अंदर कहाँ ग्रो हो रहा है। आप सोचिए, अच्छी बुक्स, अच्छी एसोसिएशन, मीटिंग्स में आते रहना, मीटिंग्स में आते रहना, अच्छे ऑडियो सुनते रहना, वो चीजें आपको इंटरनली कितना ग्रो करवा रही है ना, आपको पता नहीं है। आप एक कितने अच्छे शख्स बन रहे हैं, आप एक कितने अच्छे इंसान बन रहे हैं। आप मतलब, जो मैं बोल रही थी ना कि वो नेगेटिव थॉट आते हैं, वो क्यों हट जाते हैं? क्योंकि आप एसोसिएशन में ऐसे पॉजिटिव लोगों की जो बोलते हैं ये होगा, और फिर एक दिन बैम्बू शूट होता है, और फिर वो बढ़ के ऐसा 100 फीट हो जाता है, और फिर आपको पता भी नहीं चलेगा कब आपके वो छोटे छोटे बैम्बू ट्रीज आपने कहीं कहीं बो के आए थे। कहीं हमने भी बोए हैं, नागपुर में, इंदौर में, पता नहीं कहाँ। पता नहीं, हम अभी भी उनको ठीक से खाद पानी देते रहते हैं। हमें नहीं पता कौन से 5 साल उनके लिए लिखे हैं, बट उनका समय भी लिखा हुआ है। हर एक का एक समय लिखा हुआ है। हम क्या करते हैं मालूम है? हम गॉड से लड़ पड़ते हैं, हम भगवान से लड़ पड़ते हैं कि तूने मुझे ये क्यों दिया। उसने आपको इसीलिए दिया है वो चैलेंज क्योंकि आप उसको बेयर कर सकते। उसने आपका चैलेंज मुझे नहीं दिया है, मैं वो बेयर नहीं कर पाऊंगी। मेरा चैलेंज ही मुझे दिया। राइट? इंट्रोस्पेक्ट करिए कि मुझे, अगर, सी हमने बहुत बार बहुत सारे लीडर्स को सुना है कि अपना अपना प्रॉब्लम लाके यहाँ डब्बे में डालिए और फिर उसको शफल करेंगे। आपको किसी और का प्रॉब्लम आएगा ना, आप उसको खोल के पढ़ोगे ना, तो आप बोलोगे नहीं नहीं, मेरे को मेरा वाला दे दो। मेरा बच्चा नहीं पढ़ता है, ये मेरा बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, वो मैंने लिख के डाला है। तो मुझे लगेगा नहीं नहीं, उसके घर में खाने को भी नहीं है, उससे अच्छा मेरे को मेरा प्रॉब्लम चलेगा। राइट? सो इमेजिन करिए, गॉड ने आपको वही चैलेंज दिया है जो आप फेस कर सकते हैं, जिसको आप बर्दाश्त, आपकी सहन शक्ति के हिसाब से आपको भगवान ने वो चैलेंज दिया है। तो क्यों ना मैं वो चैलेंज पार कर लूं, और उसके ऊपर फेथ रखूं जिसने मुझे ये दिया है। और मैं क्यों किसी के साथ में कंपेयर करने जाऊं? यू नो, जैसे अभी अगर बैम्बू ट्री उस घास के साथ कंपेयर करने चला जाए कि ये तो मेरे से पहले बढ़ गया, तो वो कितना बढ़ेगा, उसकी हाइट का कितना एवरेज है, और मेरा क्या पोटेंशियल है। सो रेज योर सेल्फ हाई अप टू योर पोटेंशियल। अपने आप को अपने पोटेंशियल के हिसाब से कम मत समझिए। उतना करते रहिए जितना आपको करना है। हो सकता है आपके बैम्बू ट्री को 10 साल भी लग जाए, मुझे नहीं पता, लग सकते हैं। आपकी चैलेंज को गॉड ने आपका टेस्ट करने के लिए आपको दिया है, वो कुछ गॉड परीक्षा देता है, बट हर एक इंडिविजुअल के हिसाब से परीक्षा देता है। और उस परीक्षा को मुझे अगर पास करना है तो मुझे पेपर देते रहना पड़ेगा। एटीकेटी आती थी हमारे कॉलेज टाइम में, अभी भी शायद आती है, आजकल तो और इजी हो गया है ना। तो उसको अगर हम पास ही नहीं करते तो कभी हमारे हाथ में डिग्री आती? वो सोचिए ना। नहीं। और हम जिस चीज को पाना चाहते हैं उसको पाके ही रहते हैं। बहुत सारे लोगों ने लव मैरिज की है, मैंने भी करी। जिस इंसान को पाना था उसको पाने के लिए सब कुछ कर दिया। माँ बाप से भिड़ गए, समाज से भिड़ गए, हर चीज वो की कि मुझे इस शख्स को पाना है। वैसे ही इस बिजनेस के साथ क्यों नहीं करते हम? थोड़ा सा इंट्रोस्पेक्ट करिए, अपने अंदर झांकिए, और सोचिए कि मेरा चैलेंज मेरे लिए भगवान ने बराबर दिया है, और मेरे को उतना ही चाहिए, क्योंकि मुझे मेरी आशा नहीं छोड़नी। एक आशा नहीं छोड़नी ही, ये कौन सिखाता है आपको? आपका कोच और मेंटर, कि डोंट लूज योर होप फॉर दिस बिजनेस। करते रहिए, करते रहिए, करते रहिए, करते रहिए। राइट? मैंने एक सेंटेंस लिखा था, मेरी मम्मी का मुझे एक सेंटेंस याद आया था। मेरी माँ ऑलवेज कहा करती थी कि
समय की रेत पर कदमों के निशान अगर बनाने हैं ना, तो बैठ के नहीं बनाए जाते बेटा, चलना पड़ता है। तो चलिए, राइट। और लास्ट एक ही सेंटेंस मैंने कहीं किसी किताब में पढ़ा है, मेरा बेटा बहुत अच्छी बुक्स पढ़ता रहता है, कोई सैमुअल लिविंसन की बुक है, उन्होंने उसमें लिखा है कि घड़ी को देखते ना रहे, डोंट लुक एट द वॉच, डू व्हाट द वॉच इज डूइंग। वो सेंटेंस और मेरी माँ का सेंटेंस बहुत मिलता है, चलते रहिए, घड़ी भी चलती रहती है, टिक 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 टिक। सो चलते रहेंगे तो डेफिनेटली अपनी मंजिल पे जाएंगे। दिस इज ऑल इज फ्रॉम माय साइड, थैंक यू सो मच। थैंक यू नेहा, थैंक यू so much. And I don't think that I am teaching anything to anybody. I'm just talking and opening my heart to each and everyone. Thank you so much.